नमस्कार। देखिए, भारत के इतिहास में ना एक ऐसी कौम है जिसे वक्त ने ठोकरें तो बहुत मारी, लेकिन उनका स्वाभिमान कभी तोड़ नहीं पाया। तो आज हम सांसी समुदाय के इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर छुपा दिए जाते हैं, उनके शाही अतीत से लेकर एक काले कानून के अंधेरे तक का सफर। ये बात ना अपने आप में सांसी समुदाय की पूरी कहानी बयां करती है। सोचिए, एक तरफ तो एक महान साम्राज्य का संस्थापक और दूसरी तरफ जन्मजात अपराधी होने का दाग। चलिए, इस खोए हुए साम्राज्य और छीने हुए सम्मान की पूरी दास्तां को समझते हैं। तो सांसी लोगों की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, उनके शानदार अतीत में। एक ऐसा अतीत जिसका सीधा ताल्लुक राजपूत योद्धा राजाओं से था। इस समुदाय के नाम में ही असल में इनकी पूरी कहानी छिपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि सांसी समुदाय के जो पूर्वज थे वो मेवाड़ और मारवाड़ के बहादुर राजपूत राजा सांसमल थे, और जब जंग की वजह से उनका राजपाट उनसे छिन गया तो भी उन्होंने अपना वंश और अपनी सांस यानी कि जीने का तरीका नहीं छोड़ा। बस इसी पहचान को बनाए रखने की वजह से वो सांसी कहलाए। और देखिए, इस समुदाय का शाही इतिहास सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का रिश्ता भी सीधे सीधे सांसी समुदाय से था। उनकी जो सुकरचकिया मिसल थी जिसने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की नींव रखी, वो असल में सांसी वंश की ही एक शाखा थी। ये उनकी फौजी ताकत का सबूत है। सांसी लोग जो थे वो हमेशा से ही छापामार युद्ध, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसमें माहिर माने जाते थे। उनकी जड़ें भाटी राजपूतों से जुड़ी थीं, और जब उनका राज छिना तो वो राजस्थान से निकलकर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में फैल गए, लेकिन अपनी योद्धा वाली जो भावना थी उसे हमेशा जिंदा रखा। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया, और यहीं से सांसी समुदाय के इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा औपनिवेशिक दाग जो उन्हें पीढ़ियों तक सताता रहा। ये साल 1871, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो साल है जब ब्रिटिश राज ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने सांसी लोगों की किस्मत को, उनकी पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने देखा कि ये कौम तो निडर है, जंगलों के रास्तों की माहिर है, और सबसे बड़ी बात, ये उनकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करती। तो बस उन्हें काबू में करने के लिए इस क्रूर एक्ट का इस्तेमाल किया गया। मतलब सोचिए, सिर्फ शिकार करने या एक जगह से दूसरी जगह घूमने की वजह से इस पूरी वीर कौम को जेलों और बस्तियों में कैदी बना दिया गया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे एक सम्मानित समुदाय को रातों रात अपराधी बना दिया गया। 1871 से पहले वो योद्धा थे। 1871 में उन पर अपराधी होने का ठप्पा लग गया, और आज़ादी के बाद 1952 में जाकर उन्हें इस काले कानून से मुक्ति मिली, जब उन्हें विमुक्त जाति का दर्जा दिया गया। इतने जुल्म के बावजूद सांसी समुदाय की हिम्मत नहीं टूटी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल के सामने अपनी अनोखी संस्कृति और पहचान को जिंदा रखा। उन्होंने अपनी पहचान बचाने के लिए अपने ही तरीके ईजाद किए। पहला था सांसी बोली। ये एक गुप्त भाषा थी जो उन्हें अंग्रेजों और बाहरी लोगों से बचकर आपस में बात करने में मदद करती थी। दूसरा, उनकी अपनी सख्त पंचायत प्रणाली, जो आज भी उनके सामाजिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। और तीसरा, वचन या वादा। ये एक ऐसा सम्मान का कोड है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं, पर उसे तोड़ नहीं सकते। तो सवाल ये है कि आज ये समुदाय कहाँ खड़ा है? चलिए, इतिहास में अपने सही मुकाम को फिर से हासिल करने की उनकी आज की जो यात्रा है उस पर एक नज़र डालते हैं। सदियों तक अपमान और संघर्ष झेलने के बाद भी आज ये समुदाय हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। ये उनकी बहादुरी और हिम्मत का जीता जागता सबूत है। जरूरत है तो बस इस बात की कि उनके गौरवशाली इतिहास को सही ढंग से पहचाना जाए। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या कोई कानून सच में किसी समुदाय की शान को, उसकी विरासत को मिटा सकता है? सांसी समुदाय की कहानी तो यही सिखाती है कि पहचान और सम्मान को कुछ वक्त के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन अगर हिम्मत बुलंद हो तो उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता।